बच्चों आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको इन दोनों फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। हमने लिखा है 2/9, 2/3 एंड 8/21। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये नीचे के जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको इक्वल करना पड़ेगा। मींस इसको हम लोग को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। कौन से फ्रैक्शन में? लाइक फ्रैक्शन में। तो चलो सबसे पहले हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। कितनी बार हो जाएगा ये? 3 टाइम्स 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अगेन 3 टाइम्स 3 1 जा 3, 1 और ये 7 है ना। फिर अगेन 7 टाइम्स, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों? बताओ आप लोग देख के। 3 में 3 का मल्टीप्लाई, फिर अगेन 7 का मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। ओके, तो इसका मतलब हम लोग को सभी के जो एलसीएम है उनके नीचे उसको 63 सभी को बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? सभी को 63 बनाना होगा। तो चलो बनाते हैं हम लोग। 9 हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 63 हो जाएगा 7 का, और यही 7 का ऊपर में भी इंटू कर देंगे हम लोग, ठीक है। सिमिलरली 3 को 63 बनाने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 21 का, ओके। और यही 21 का हम लोग ऊपर भी इंटू कर देंगे। फिर अगेन देखो, इस 21 को 63 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। देखो ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसी 3 का हम लोग ऊपर में भी और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो सभी में 63 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 7 जा 14, 14/63। फिर इसका देखो 42/63। फिर अगेन इसका देखो 24/63। दिख रहा है? अब हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग में क्या, सबसे बड़ा हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा? ये 42/63। तुम लोग ऐसा लिखेंगे 42/63। उसके बाद फिर कौन सा नंबर है इसमें? आप लोग देख के बताओ। दिख रहा है आप लोग को? ऐसा कर देते हैं, इसमें साइन लगा देते हैं। इसके बाद है ये 24/63, ठीक है। फिर इसके बाद ये 14/63। ये तो हम लोगों ने अभी इस फ्रैक्शन में लिखा, बट हमको इस ओरिजिनल फ्रैक्शन में लिखना है। चलो लिखते हैं ओरिजिनल फ्रैक्शन में। तो 42/63 क्या था हमारा? ये 2/3 है। देन 24/63 क्या है? ये रहा 8/21 है। देन हमारा एक बचा 2/9 है, ओके। ये इस तरह से हम लोगों ने इस नंबर्स को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग इसको सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? 1/5, 3/7 एंड 7/10। इसमें हम लोग इस फ्रैक्शंस को हम लोग किसमें चेंज करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में। तो चलो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। क्या लिखा हुआ है? 5 7 एंड 10, ओके। इनका हम लोग को एलसीएम लेना है। तो चलो कितने बार टेबल जाएगा लेते हैं। 2 टाइम्स में ये 5 का 5 रहेगा, 7 का 7, ये 2 5 जा 10। देन अगेन ये 5 के टेबल से जाएंगे, 5 1 जा 5, 7 एंड 1। फिर अगेन है 7 के टेबल से जाएगा 1 1 एंड 1, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इनका एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा एलसीएम? आप लोग बताइए देखिए। 2 × 5 × 7, तो कितना हो जाएगा? ये 2 5 जा 10, 7 जा 70, ओके। अब मतलब हमको ये समझ में आ गया कि हमको इनके डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? इनको 70 बनाना है, ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? 5 को 70 बनाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 को 70 बनाने के लिए हम लोग 14 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 14 का, क्यों? क्योंकि 14 5 जा 70 होता है।
तो चलो 5 मल्टीप्लाई बाय 14 और यही 14 का ऊपर में भी इंटू। ओके, आई होप आप लोगों ने क्लास 6 में किया हुआ है इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का। ठीक है, अगेन इसमें देखते हैं हम लोग 7 को भी हम लोग को क्या बनाना है, 70 बनाना है। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 10 का। तो यहाँ पे लिख दो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अगेन अब इसका इस टाइम को 70 बनाना है, तब को किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का। तो चलो लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 7। दिख रहा है आप लोग को ना, 7 अपॉन 10, तो ये 7 अपॉन 10, ऐसे हम लोग 7 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। आ जाओ अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 14 1 जा 14 और 14 5 जा 70। इसमें भी 10 3 जा 30, 7 10 जा 70। फिर अगेन इसमें भी 7 7 जा 49, फिर 10 7 जा 70। देख रहे आप लोग को, ये 14 अपॉन 70, 30 अपॉन 17, 49 अपॉन 70। अब देखो इसमें कौन सा सबसे बड़ा है उसको हम लोग लिख देते हैं, ये 49 अपॉन 70 सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद 30 अपॉन 70 सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद ये 14 अपॉन 70 बड़ा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इनको हम लोग को इनके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना होगा। तो चलो देखते हैं 49 अपॉन 70 हमारा क्या है, ये है 7 अपॉन 10। तो लिख देंगे यहाँ पे 7 अपॉन 10 इज ग्रेटर देन, फिर इसके बाद क्या है 30 अपॉन 70, ये किसके इक्वल है हमारे, ये 3 अपॉन 7 के। अब अगेन अब क्या बचा हमारे पास, ये 1 अपॉन 5 लिख देंगे 1 अपॉन 5। इस तरह से हम लोग इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। इन मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज सेम, इज दिस अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर क्या होता है, जिसके जो सारे के सारे सम्स क्या हो, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, अलोंग द फर्स्ट रो, फिर along the second row, along the third row, मतलब इन तीनों का सम प्लस इस फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, इन तीनों का सम या फिर डायगोनल में सभी का सम सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग चेक करते हैं। हमको एग्जांपल के तौर पे गिवन है कि along the first row, along the first row, ओके तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग हमको प्लस करना है इनको। तो हमको बुक में गिवन है फर्स्ट रो के अलॉन्ग क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 11 प्लस 9 अपॉन 11 प्लस 2 अपॉन 11। क्या है 4 अपॉन 11 प्लस 9 अपॉन 11 प्लस 2 अपॉन 11। अब आप लोग देख के बताओ, सभी के डिनोमिनेटर्स इक्वल है ना, तो ऊपर को हम लोग डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 9 4 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15। तो कितना आ गया ये 15 अपॉन 11। ये हमको एग्जाम्पल में भी गिवन है बुक के। आज अब हम लोग बाकी के देखते हैं। along द सेकेंड रो, तो चलो सेकेंड रो का हम लोग देख लेते हैं प्लस करके। सेकेंड रो में हमारा क्या है 3 5 एंड 7, तो 3 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 11 क्या हो जाएगा। इसमें भी देखो 3 5 8 एंड 7 15, तो इसका भी कितना जाएगा हमारा 15 अपॉन 11। अगेन आ जाओ थर्ड रो के लिए देखते हैं। along the third row, चलिए आप लोग भी देखिए थर्ड रो 8 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11 लिखते हैं। 8 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11 कितना हो जाएगा, ये प्लस करो आप लोग 8 1 9 9 और 6 15, इसमें भी आ गया 15 अपॉन 11। अब अगेन आ जाओ, अब हम लोग को तो ये रो हो गई ठीक। अब हमको सारी कॉलम्स को प्लस करना है ऐसा। चलो लिखते हैं along the first column, along the first column क्या हो जाएगा देखो फर्स्ट कॉलम में ये पूरी हो जाएगी है ना। तो 4 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 11, 4 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 11।
आप लोग प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 and 8 15। अब अगेन अलोंग द सेकेंड कॉलम हमको ऐसा करके सभी को प्लस करना है। चलो सेकेंड कॉलम में हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है, कहीं कुछ चेंज तो नहीं हो रहा। क्या है सेकेंड कॉलम में? 9/11, 5/11 एंड 1/11 लिखते हैं। 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 प्लस करो, कितना हो जाएगा? तो देखो 9 5 14, 14 में 1 प्लस करो कितना हो जाएगा? 15। तो आंसर आ जाएगा 15/11। अब अगेन अलोंग द थर्ड कॉलम चलो थर्ड कॉलम का भी देख लेते हैं हम लोग। हमको यहाँ पे गिवन है थर्ड कॉलम का 2/11, 7/11 और 6/11। तो लिखते हैं 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। आप लोग प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 7 2 9, 9 और 6 15। तो इसका भी हो जाएगा 15/11। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा डायगोनल, ठीक है। तो ये राइट डायगोनल, इस लेफ्ट डायगोनल, या फिर हम लोग फर्स्ट और सेकंड डायगोनल करके लिख लेते हैं। चलो लिखते हैं अलोंग द फर्स्ट डायगोनल along the first diagonal। तो चलो डायगोनल में क्या है? 4/11, 5/11 एंड 6/11। ये इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, ये ऐसा, ठीक है। आप लोग ऐसा करना नहीं, मैं तो समझा रहा हूँ बस आपको। 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, इसको मिटा देता है, ठीक है। ये हमको आपको प्लस कर देना। चला चलिए प्लस करिए। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, 9 और 6 15। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 15/11। अगेन अलोंग द सेकेंड डायगोनल सेकेंड डायगोनल मतलब ऐसा है, ये 2/11, 5/11 और 8/11। 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11 कितना हो जाएगा? प्लस करो आप लोग। तो 5 2 7, 7 8 15। तो आंसर आ जाएगा 15/11। तो चलो हमको दिख रहा है यहाँ पे अलोंग द फर्स्ट रो भी 15/11 आ रहा है, अलोंग द फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में भी 15/11 आ रहा है, और फर्स्ट और सेकंड डायगोनल में भी 15/11 आ रहा है। मतलब सभी के सम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हियर सम इज सेम, हेंस इट इज मैजिक स्क्वायर। लिख दो हेंस इट इज मैजिक स्क्वायर। ओके, ये क्या है हमारा? इस तरह से ये मैजिक स्क्वायर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो लिखा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ पेपर इज 12 and 1/2 centimeter long and 10 and 2/3 centimeter wide. Find its perimeter। तो चलो देखते हैं। हमको एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है। तो सपोज करो अगर ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट है इस तरह से, तो बोल रहा है कि कितना लॉन्ग है, कितना लंबा है ये। तो इसकी लेंथ है 12 and 1/2 सेंटीमीटर। ओके, ये अब इसके बाद बोल रहा है ये वाइड। वाइड जो है ब्रेथ को भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रेथ का दूसरा वर्ड भी होता है वाइड। तो वो हमको कितना गिवन है? ये वाली साइड, ये हमको साइड गिवन है 10 and 2/3 सेंटीमीटर। ओके, अब बोल रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमको बहुत अच्छे से पता है कि पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ शीट या फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट लिख देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट
कितना है 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर। इसको हम लोग उसमें चेंज कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में, तो क्या हो जाएगा 12 2 24, 24 में 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 25, तो 25/2 सेंटीमीटर। अब अगेन आ जाओ ब्रेड्थ या फिर ब्रेथ, इसको हम लोग ब्रेड्थ भी बोलते हैं। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये कितना हो जाएगा तुम लोग का, देखो 10 एंड 2/3 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, इसको भी हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो 10 3 30, 30 में 2 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 32, तो 32/3 सेंटीमीटर। अब अगेन आ जाओ, अब हम लोग क्या करेंगे, जो लेंथ और विड्थ में निकाला है इसका हम लोग को पेरीमीटर भी निकालना है। तो बताओ बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला इसका 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। तो चलो लिखते हैं 2, हमको लेंथ कितना गिवन है इसका 25/2 प्लस ब्रेथ कितना गिवन है 32/3। अब अगेन पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे या फिर पहले हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे आपको सुटेबल पड़े। तो पहले हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई, अब इसको 2 और 3 का एलसीएम आप लोग लगा कितना आ जाएगा 6 आएगा, एलसीएम लेने पे कितना आएगा 6, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 6। हम लोग यहाँ पे करके देख भी लेते हैं अगर डाउट हो तो, 2 1 जा 2, 3 फिर 3 1 जा 3 और 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया एलसीएम हमारा 6, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। चलो अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स में, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, अगेन 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 टाइम्स, तो 2 का 32 में मल्टीप्लाई। अब अगेन सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 75 प्लस से कितना हो जाएगा 32 2 जा 64/6। इसके बाद अब इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 5 4 9 फिर 7 और 6 13/6, ठीक है। अब इस 2 के टेबल से इसको काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 139/3 सेंटीमीटर। और आप लोग को इसको जो है ना उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, किसमें चेंज करना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आई होप आप लोग जानते होंगे, एक करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। इसको हम लोग ना यहाँ पे सर रफ में डिवाइड करके चेक करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 1, डिवीजन के अंदर लिखेंगे 139 और जो नीचे लिखा हुआ है 3 उसको बाहर लिखेंगे। ध्यान रखना ये हम तब ये वाला हम तब चेंज करते हैं जब ऊपर वाली डिजिट बड़ी होती है, अगर ऊपर वाली डिजिट छोटी होगी तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं, 3 4 जा 12, माइनस कर दो 1, यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर 3 6 जा 18, कितना हो जाएगा 1, तो हमारा आ जाएगा इस 46 को हम लोग बीच में लिखते हैं ना, फिर इस 1 को ऊपर और इस 3 को नीचे, तो हमारा ये आ जाएगा पेरीमीटर उसका, ठीक है। ये हमारा आंसर है।